चलो देखो, यहाँ हम लोग को क्या है कि हम लोग को जब इसको नीचे लिखना है तो ऊपर ढक जा रहा है कि मैथ कौन सा है, हिंदी कौन सा है, इंग्लिश कौन सा है, पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है ना? इसके लिए हम लोग को कौन सा फार्मूला का क्या हम करेंगे कि हम लोग को ऊपर दिखेगा। तो हम लोग को व्यू में हम लोग को है पेज सेटअप करने के लिए भी, और कितने पेज में आपको डाटा आ रहा है वो चीज़ हम लोग को जानने के लिए भी है। जैसे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को कर रहे हैं, व्यू में जाएंगे। व्यू में हम एक नॉर्मल पेज है, एक है क्या पेज लेआउट। पेज लेआउट पे हम लोग को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेज लेआउट में हम लोग को ऐसे दिख रहे हैं, पहला पेज में है, बाकी दूसरा पेज जो है ना कट रहा है। देखो कट रहा है ना, इतना एक लाइन कट रहा है, तो इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल पेज कर देते हैं, और नॉर्मल करने के बाद हम लोग को पेज को सेटिंग करना है। तो पेज को सेटिंग करने के लिए हम बताएं तो पहले पेज सेटअप, तो Ctrl+F2 मार देते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, और यहाँ पे शो मार्जिन करके और थोड़ा सा हम लोग को मार्जिन अगर कम कर देते हैं तो जो बाहर घर जा रहा था आपको आ गया। देखो आ गया ना। दूसरा तरीका यार भी है कि मान लीजिए कि कितनों कम करने से भी हम लोग को एक लाइन नहीं आ रहा है, कितनों भी कम करें तो नहीं आ रहा है, तो उसी जगह पर पेज ब्रेक प्रीव्यू का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद बता रहा है, यहाँ पे 100% करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ कर लिए, यहाँ तो कोई ब्लू लाइन जो दिखा रहा है ना, मैंने अगला पेज में देखो यहाँ लिख रहा है पहला पेज हो गया, ये नीचे में दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, चौथा पेज हो गया, पाँचवा पेज हो गया, है ना, हो गया ना, छठा पेज, 6 पेज हो गया, और इस साइड में 7वां पेज अब दिखाएगा। देखो यहाँ से साइड में जो कट रहा है 7वां पेज दिखा रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना 7 पेज, 7वां पेज दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो 7वां पेज नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को पकड़ के, अगर वो नहीं कम हो रहा है तब, नहीं तो कम करना है तो ऐसे करके छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसमें भी आपको छोटा नहीं हो रहा है तो लास्ट तरीका क्या है, इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। एक पेज में आ गया ना, एक पेज में आ गया, देखो कई पेज हो गया, और जो आपको 7-8 पेज दिखा रहा था अब कितना 5 पेज में आ गया। यहाँ छठा पेज अगर दिखा रहा है, देखो लास्ट में हमको छठा पेज, देखो छोटा में है नहीं दिख रहा है, देखो छठा पेज दिखाएगा नीचे में। देखो ये जो पेज है हम लोग को यहाँ एकदम छोटा में दिखा रहा है, ये लाइन के नीचे आपको छठा पेज है, इसको पकड़ के हम लोग को इस तरह से ब्लू लाइन को हम लोग नीचे कर देंगे। देखो अब हम लोग को हो गया, ये आपको 5वां पेज हो गया ना, सेटिंग हो गया ना। इसके बाद हम लोग को कभी कभी होता है ना कि लाइनिंग हम लोग को बॉर्डर नहीं देते हैं। देखो यहाँ पे बॉर्डर हम लोग को क्या करते हैं, बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नो कर देते, बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है, हम लोग को प्लेन दिख रहा है क्या, जैसे इसमें हम लोग को लाइनिंग तो दिखता है, Ctrl+F2 मार रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग को प्लेन आपको दिख रहा है। हम लोग को चाहते हैं ना कि ऑटोमेटिक लाइनिंग कुछ दिखाए, तो व्यू में हम लोग को है, यहाँ हम लोग को क्या है ग्रिड लाइनिंग है। यहाँ पर ग्रिड लाइनिंग देखो ये वाला हटा सकते हैं, फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है, इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बार को हम लोग को ये हटा देंगे। देखो हट गया है, देखो हट रहा है कि नहीं, ये वाला। एक हेडिंग है, हेडिंग को भी हटा सकते हैं। ABCD जो है 1-2 उसको भी हटा सकते हैं। जूम हम लोग को है, जूम कितना % करना है और तुम पे डिपेंड करता है ना, आने तो 100% यहाँ कर देंगे। अगर मान लें कि ज़्यादा आँख तुम्हारा ख़राब है तो ये आपको जूम कर दो, ऐसे इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। अभी इसमें भी नहीं दिखा तो कोई काम का नहीं है, बेकार हो गया तो तुम्हारा। हाँ हो गया ना। यहाँ पे न्यू विंडो, एक नया, ये लाइनिंग हम लोग को हटा देंगे, तो लाइनिंग और ग्रिड लाइनिंग होना चाहिए, इससे पता चलता है हम लोग को कि लाइनिंग कितना है। बाकी प्रिंट में हम लोग को नहीं दिखता है ना। आप प्रिंट में देखने के लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाने के बाद हम बताए थे ना कि आपको कस्टम में जाने के बाद हम लोग को सीट में जाने के बाद हम लोग को ग्रिड लाइनिंग यहाँ कर देंगे और रो कॉलम कर देंगे ना, तो प्रिंट में भी दिखेगा। तो वो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, अपने से लाइनिंग आ गया ना। यहाँ पे बॉर्डर डालेंगे वो तो कहने ही नहीं, अगर मान लें कि नहीं डाले हैं फिर भी प्रिंट प्रीव्यू में दिखे तो उसके लिए हम लोग को वहाँ से करते हैं काम। इसके बाद ये तो समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, न्यू विंडो करना है। जूम तो समझ में आ गया है ना। न्यू विंडो मैंने एक नया विंडो और आ जाएगा। अरेंज विंडो का प्रयोग क्या है कि जितना भी विंडो खुला हुआ है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में और कैस्केड में हम लोग को आपको देख सकते हैं। कैसे देखना है, मान लीजिए वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में दिख जाएगा। हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 गो है, तो जिसको हम लोग को बड़ा करना है तो उस पर क्लिक करके बड़ा कर दो, है ना। इसके बाद हम लोग चाहते हैं हेडिंग जो है ना ढक जा रहा है, देखो ऐसे कर रहे हैं, हेडिंग ढक जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे आपको बढ़िया, आपको इसमें एक ही टूल है खाली, ये वाला फ्रीज पेन, और आपको नॉर्मल है और पेज ब्रेक प्रीव्यू और फार्मूला, ये सब तो निकालने के लिए है। जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग को ओपन कर सकते हैं। ग्रिड लाइनिंग हटाना है तो हटाओ, अब प्लेन करना है तो प्लेन करके रखो, है ना। यहाँ हम लोग जाके फ्रीज पेन का क्या है कि इसको हम लोग फ्रीज कर देगा। देखो ऊपर चल जा रहा है ना,
तो इस लाइन को हम फ्रीज कर देगा। जो नेम है मैथ हिंदी है, इसके लिए हम लोग क्या करें, फ्रीज पेन पे जाएंगे, फ्रीज पेन कर देंगे। यहाँ पे देखो फ्रीज पेन हो गया, देखो हो गया ना, फ्रीज पेन हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये अनफ्रीज करना है, तो अनफ्रीज कर देंगे तो फिर वापस आपको ढक जा रहा है, हो गया। इसके बाद हम लोग को स्प्लिट करना है, जहाँ पर कर्सर रहेगा वहाँ क्लिक करके स्प्लिट करेंगे ना, देखो 4 भाग में टूट गया ना। यहाँ पे आना, फिर स्प्लिट को हटाना, हट जाएगा। इसके बाद हाइड करना है, मैंने जिसको छुपाना है, तो व्यू जो लिखा हुआ है इसको छुपाना है, तो देखो हमारे लेके छुप गया, देखो कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला, है ना, नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग को हाइड हो गया, तो अनहाइड उसको करना है, तो क्या कैसे होगा। अब इसमें हम लोग को डबल था, है ना, यहाँ पे अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनहाइड C2 देखो आ गया ना, आया ना वापस। ये चीज़ है। यहाँ पे हम लोग को क्या है, स्विच, माने जितना सीट खुला हुआ है वो दिखा रहा है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को सेव एज वर्क हो गया। इसको यहाँ से जाके देखिए, इसको हम लोग को करते हैं सेव वर्क स्पेस, माने जैसा जिस रूप में है उसी रूप में सेव हो जाएगा। यहाँ हम सेव करते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पर करते हैं। यहाँ डेस्कटॉप है, देखो डेस्कटॉप है ना, यहाँ पर कर देते हैं सेव, हो गया ना। और इसको सबको यस कर देते हैं, हो गया। और काट देते हैं इसको। हम लोग कभी भी हम लोग को दोबारा हम लोग को इसको ओपन करेंगे तो जिस रूप में सेव हुआ था उसी रूप में, तो रिज्यूम लिखा हुआ है ना, रिज्यूम, इसको आप ओपन करते हैं, रिज्यूम नाम से ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, रिज्यूम में नाम रहेगा, देखो उसी रूप में आपको खुला है ना। तो जिस रूप में सेव होगा उसी रूप में दोबारा आपको खुलेगा, समझ में आ गया ना। इसके बाद ये को माइक्रो बचा हुआ है, तो माइक्रो में जाके को माइक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि बोल्ड इटालिक अंडरलाइन एक ही बार में हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, माइक्रो रिकॉर्ड में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो, यहाँ जाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद के कर देंगे, क्या कर देंगे, शिफ्ट दबा के किए। और यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट दिखा रहा है, जब अप्लाई करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ओके करते हैं। और इसमें रिकॉर्ड क्या करना है, यहाँ कर देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, देखो ऑल बॉर्डर कर देते हैं, कलर कर देते हैं, है ना, इसका कलर हम कर दिए। इसके बाद बोल्ड कर देंगे, इटालिक कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हो गया ना। और इसके बाद हम लोग को कर देंगे, व्यू में जाने के बाद हम लोग को स्टॉप माइक्रो कर देते हैं। और जहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वॉर्डर देना है तो कंट्रोल शिफ्ट स्टॉप कर दिए ना, तो कंट्रोल शिफ्ट क्या करेंगे, वापस आपको डिजाइन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा जो जो हम डाले थे। तो आ गया ना, बॉर्डर वॉर्डर आ गया सब, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो हो गया आपको व्यू खत्म। तो को